ओके, अभी सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल सपोज कर लो कि ये सपोज कर लो स्फीयर, लेट्स से इट्स अ स्फीयर। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? लेट्स से हियर, जस्ट अ मिनट, let's see here and one more. See here, जैसे ये आइसक्रीम का कोन देखा है ना सबने, उसके कोन को ना आप आइसक्रीम से फिल कर दीजिए तो एक सॉलिड एंगल बन के आएगा इधर, सॉलिड एंगल ये रेडियस हो गया। ये सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं बाय लेटर ओमेगा एंड दिस इज एरिया ए। तो सॉलिड एंगल समझ रहे हैं ना? जैसे लेट मी टेल यू व्हाट इज सॉलिड एंगल। लुक हियर, अगर सपोज कर लो मैं इस तरह से बोलूं कि लाइक दिस वे, और ये ऊपर एरिया बन रहा है। कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स? ये जो एंगल अंदर बन रहा है ना, दैट वन ईयर, ये एक सॉलिड एंगल है। ये एरिया हो गया और ये रेडियस हो गया। अकॉर्डिंग सॉलिड एंगल क्या होता है? अच्छा, सॉलिड एंगल का यस सर। फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया, मतलब दैट सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल हो जाता है दैट इज एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला, सॉलिड एंगल का ये फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, अगर मैक्सिमम सॉलिड एंगल बोलेगा तो दैट इज, ये स्फीयर है, दिस इज स्फीयर। तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल, मैक्सिमम सॉलिड एंगल, तो मैक्सिमम जो सॉलिड एंगल होगा वो क्या होगा? इस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? एरिया ऑफ स्फीयर, व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर? यस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? एनीबॉडी? क्या होगा एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? एनीबॉडी? रौनक, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? I didn't remember. Anyone else? Sir, 4 pi by r square. 4 पाई बाय नहीं आएगा उसमें, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल जो मैक्सिमम होगा क्या होगा? दैट इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये एरिया यहां पे रख देते हैं, so it become 4 pi r square upon r square, r square will go off, r square कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या होगा? 4 पाई। तो सॉलिड एंगल का मतलब, हाँ 4 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, आप उसको फिल कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे मान लो कोन है, ऐसे ऐसे भी ले लो ना, सपोज कर लो ये कोन है, लेट्स से इट्स अ कोन। अब ये जो कोन है ना, दिस वन, ये सॉलिड कोन, ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल बन जाएगा लाइक दिस वे। तो आर यू गेटिंग व्हाट इज सॉलिड एंगल? तो राइट यस सर। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड अप टू फॉर्मूला ओनली, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारा दूसरा लेक्चर है, अभी तो हम प्रॉब्लम नहीं कराएंगे इस पे, ठीक है? कुछ पढ़ने के बाद ही कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको एक प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में आइडिया लग गया कि व्हाट इज सॉलिड एंगल। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? 7 फंडामेंटल्स पढ़ लिए थे। जो कोई एब्सेंट तो बता यस देना, हम सर। रिकॉर्डिंग भेज देंगे। प्लेन एंगल, देन सॉलिड एंगल, कॉन्फिडेंस सॉलिड एंगल।
वंस यू कंप्लीट द सॉलिड एंगल तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आज तो काफी लोग एब्सेंट थे। अच्छा, जो लोग फर्स्ट लेक्चर आपका दो रेज योर हैंड जिनका फर्स्ट लेक्चर है, रेज योर हैंड। ओके, रौनक, रौनक लास्ट लेक्चर में थे ना तुम? ऐसा थोड़ी ना विराट, तुम भी लास्ट लेक्चर में थे। Oh, sorry, sir. I misheard that you said Yes, sir. those were Yes. in the ओके last ओके lecture. ओके, ठीक है। जस्ट एनीबडी, Okay. Sorry. ठीक है, कोई मिस हुआ था लेक्चर मेरा तो मुझे जरा बता देना, मैं उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा लास्ट लेक्चर की। एक ही लेक्चर हुआ है, ये सेकंड लेक्चर है। सर यस, इस टाइम के लेक्चर की लिंक प्लीज भेजा करो ना बैच 1 के ग्रुप में। अच्छा ठीक है, भेज देंगे। बैच 1 के बच्चे भी हैं क्या? अच्छा, यस सर। बैच 1 में तो हो चुका है यूनिट मेजरमेंट। सर मेरा ये लेसन नहीं हुआ। सर मेरा भी नहीं हुआ सर। अच्छा ठीक है, तो मैं भेज देता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। सो प्रोसीड करें। ये सॉलिड एंगल हो गया सबका। यस सर। ओके, ठीक है। एक सेकंड बेटा, बैच 1 में डाल देते हैं जरा, एक मिनट। अच्छा ओके, तो ना प्रोसीड करते हैं हम लोग। नाउ लुक हियर, हाँ दिस ना प्रेफिक्स देख लेते हैं जरा हम लोग। सी हम लोग कुछ प्रेफिक्स यूज करते हैं पढ़ते समय, वो ध्यान रखना तुम लोग। रेज़ टू पावर 10 इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ओके, जैसे ये हम लोग फैक्टर ले रहे हैं, कोई जो फैक्टर लिखा हो दैट वन, और इसका प्रेफिक्स क्या होगा, और सिंबल भी ले लेते हैं। अच्छा, यहां भी वही करते हैं, सेम फैक्टर्स एंड प्रेफिक्स सिंबल। ओके, फर्स्ट वन, जैसे 10⁻15 इसको बोलते हैं पीटा, ठीक है, उसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। 10⁻12 दैट इज टेरा, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। 10⁻9 गीगा, गीगा तो सुना होगा, गीगा हर्ट्ज जो, यस सर। दैट वन, दैट इज कैपिटल जी। 10⁻6 मेगा, ये सब कैपिटल लेटर से है, ध्यान रखना। अब स्मॉल लेटर आएगा, दैट इज किलो, के स्मॉल रहेगा, ठीक है। आई थिंक फिजिक्स में इतने और भी होते हैं, लेकिन फिजिक्स में इतने बहुत हैं, इससे अधिक यूज नहीं होते। नो, अब दैट इज 10⁻−15 दैट इज फेम्टो, एफ से डिनोट करते हैं। 10⁻12 पीको, स्मॉल लेटर पी है। देन 10⁻9 दैट इज नैनो। 10⁻6 माइक्रो, इसको ऐसे म्यू से डिनोट करते हैं। 10⁻³ दैट इज मिली, एंड 10⁻² दैट इज सेंटी, ठीक है। सो वैसे तो और भी होते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में यूज कर सकते हैं, बट फिजिक्स में
अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, दैट इज एक, जब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दीज थ्री, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, दिस वन, और इसमें ये तीन। तो रिमेंबर एटलीस्ट these 8 things. Okay, complete this fast. Yes, sir. सर वो माइक्रो का सिंबल क्या है? म्यू, MU, म्यू। ये ऐसे होता है, लुक हियर, तो एक स्ट्रेट लाइन यू जैसा होता है, लाइक दिस। इट्स अ ग्रीक लेटर। ओके सर। Some important practical units. Once you complete, inform me, so I will proceed teaching. Done, sir. ओके, तो पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी याद रखना। और दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिली एंड सेंटी। आज भी बच्चे गलती करते रहते हैं इसको देख के, याद रखना ऐसा बात। चलो, सर इंपॉर्टेंट यूनिट्स रिगार्डिंग लेंथ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आज भी पूछते रहते हैं ये सब बातें, ठीक है। नो, फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको AU से डिनोट करते हैं, AU। नाम से मालूम चलता होगा इसको एस्ट्रोनॉमी में यूज करते होंगे, ठीक है। तो Yes, sir. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है, ये कौन सा डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्टेंस है, रिमेंबर, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बिटवीन डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, डिस्टेंस चेंज होता रहता है थ्रू आउट द ईयर। आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, कैप्लर्स लॉ में पढ़ा था, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर नहीं होता है, रेडियस कीप ऑन चेंजिंग। तो मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एक एवरेज डिस्टेंस, मीन मतलब एवरेज। यस, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है दैट इज 1.496 10 raised to 11 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना तो जरूरत पड़ेगा, तो मैं तो मीटर में लिख रहा हूं, आपको मालूम है। सम बुक्स में कभी कभी किलोमीटर पूछ लेते हैं, याद रखना, दैट इज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, ये आपको मालूम है। तो अगर समटाइम ऑप्शन किलोमीटर में डाल देता है तो मैनेज कर लेना अपने से, मैं तो मीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, लाइट ईयर, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है लाइट ईयर इज लाइट ईयर, ईयर मतलब नाम दिख रहा है, मतलब उनको लगता है कुछ टाइम वगैरह कुछ है। नो, इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये क्या होता है, डिस्टेंस Yes, sir. ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year in vacuum, distance traveled by light in 1 year in vacuum, ठीक है।
तो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस होता है बेसिकली, इसकी वैल्यू होती है 9.46 10⁻15 मीटर. This much distance covered by light in 1 year in vacuum. Then one more, parallactic second. Parallactic second. और इसको पारसेक भी बोलते हैं समटाइम, पारसेक. सेकंड लगा रहता है तो कंफ्यूज मत होना, इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम. ठीक है, फर्स्ट टू कॉपी कर लीजिए, मैं थर्ड वन एक्सप्लेन करूं. Distance traveled by light in vacuum in 1 year. फर्स्ट टू कॉपी किया आपने, एल वाई मतलब लाइट ईयर. Okay, see here, can I proceed boys and girls? Yes, sir. अच्छा, अब देखो यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, एक बहुत बड़ा आर्क इमेजिन करो. इमेजिन एन आर्क. और वो जो आर्क है ना, उसकी लेंथ ले लो. दिस इज आर्क. इसकी लेंथ ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज 1.496 10⁻11 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. इतना बड़ा आर्क इमेजिन करो. दैट आर्क मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल सबटेंडिंग एट द सेंटर. एक बहुत ही छोटा एंगल बना रहा है ये. एक बहुत ही स्मॉल एंगल बना रहा है इधर, दिस आर्क. ओके, नाउ वन थिंग, मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल एट द सेंटर. वैसे सबसे छोटा एंगल क्या होता है? ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ. इधर देखो जल्दी कि 1 डिग्री बहुत छोटा होता है, लेकिन 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं. ये मिनट्स है, 60 मिनट्स. और 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकेंड्स. Yes, sir. जस्ट अ मिनट, एक सेकंड पढ़ना. नो, सी हियर. सो ये मिनट है और ये सेकंड है. Yes, okay. एक बहुत ही छोटा सेकंड टाइम ले लेते हैं, 1 सेकंड. इसका जो रेडियस डेवलप होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1 पारसेक. एक बहुत बड़ा आर्क इमेजिन करो और बहुत ही छोटा एंगल इमेजिन करो, दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड. ठीक है, तो 1 पारसेक की वैल्यू Yes, sir. कितनी होती है? 1 पारसेक इज इक्वल टू, दैट इज 3.08, या ऐसा करो 13.08 10⁻16 मीटर. That is 1 parsec.
Excuse me, sir. Yes. So I joined late. So have you taught parallax method? हाँ नहीं अभी नहीं बताया बेटा पैरेलैक्स मेथड मैंने, इसके बाद बताऊंगा पैरेलैक्स मेथड. Pardon, sir. I haven't taught yet parallax Okay, method. sir. Parallax method is a very small part. Okay. Yes, sir. Just. So competence is parallactic second. Yes, sir. Okay. Now. Okay. Then. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो. सर आप फिर से एक्सप्लेन तो ना करिए. Okay. This one is देखो जरा पार्सेक एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक बहुत बड़ा आर्क इमेजिन करो. ठीक है, एक बहुत बड़ा आर्क इमेजिन करो. ठीक है, और कितना बड़ा आर्क इमेजिन करो, नियर अबाउट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है 1.496 10⁻11 मीटर. और दैट आर्क इज सबटेंडिंग अ वेरी स्मॉल एंगल एट द सेंटर. और एंगल कितना 1 सेकेंड. आप कहेंगे 1 सेकेंड एंगल होता है. हाँ होता है. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मैंने राइट में लिखा है. एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो सेकेंड इज अ वेरी स्मॉल एंगल. ठीक है 1 सेकेंड. देन तो जो आर्क डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू पार्सेक. उसको पार्सेक बोलते हैं. बहुत बड़ा आर्क डेवलप होता है और उस आर्क की वैल्यू होती है 3.08 10⁻16 मीटर. इसको हम लोग बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हो गया तो बताइएगा, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा. Once you complete, inform me. Yes, sir. Okay. Now, then third, fourth one. एक होता है एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम ये किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस wavelength of light. 1 एंगस्ट्रॉम होता है नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर. ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है. ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है. लाइट के चैप्टर में, देन सेमीकंडक्टर, हर जगह यूज होता है. एंगस्ट्रॉम.
देन रिमेनिंग आपको मालूम है, ये सब मालूम है, 1 नैनोमीटर, नैनो हमने बताया था दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹, तो ये होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोन मीटर, so micrometer that is 10⁻⁶ meter. Then millimeter, millimeter that is equal to 10⁻³ meter, मतलब 1/1000 मीटर होता है, ध्यान रखना। या बोल सकते हैं 10⁻⁻1 सेंटीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर, whatever you can say। तो मिलीमीटर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना इसको। देन 1 सेंटीमीटर, आपको मालूम है सबको सेंटीमीटर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। ठीक है, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, नो एक जस्ट एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा में ये रहेगा तुम्हारा 1 माइल, 1 माइल नियर अबाउट 1.6 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा 6 होता है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1 किलोमीटर होता है नियर अबाउट। अच्छा 1 फुट कितना होता है, 1 फुट कितना होता है, that is 12 inch। and how much 1 inch, 12 inch near about 0.3 meter। and 1 inch कितना होता है नियर अबाउट, कितना होता है, 1 इंच कितना होता है, हाँ बोलो। 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, रिमेंबर दिस वन। तो go on these things fast। Done? Yes. Okay, remember these small things. Okay. No, these are very important, huh? Remember. Okay. Now, हमने complete कर लिया, can you scroll it down? Yes, sir. Yes, sir. Now, then coming to some units of mass. मास का सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU बोलते हैं, और यू भी बोलेंगे तो भी चलेगा। इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, सबसे छोटा यूनिट ऑफ मास होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में इसको यूज करते हैं 1U, रेडियो एक्टिविटी वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
1 U नियर अबाउट होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम का 1 कार्बन एटम का 1/12 जो मास होता है उसको 1 U बोलते हैं। तो 1 U नियर अबाउट होता है 1.66 रैंकिंग में आता है, कुछ लोग 7 भी लिख देते हैं क्योंकि 666 चलता रहता है। 10⁻⁻27 kg, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल मास एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 1 U ये मास की सबसे छोटी यूनिट होती है, ध्यान देना, ये मास की सबसे छोटी यूनिट होती है। Now, then comes 1 क्विंटल। 1 क्विंटल क्या होता है एनीवन? About how much? और 1 टन कितना 100 होता है? kg 100 kg। और 1 टन 1000 ग्राम 1000 kg. 1000 kg। ठीक है, that is 1000 kg। ओके, 1 पाउंड नियर अबाउट हाफ के जी होता है, 4536 kg, 36 kg। एक होता है 1 स्लग, ये फुट पाउंड सेकंड में यूज करते थे बहुत पहले, ठीक है, दैट इज 14.59 kg। there's one more, 1 चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, शेखर लिमिट हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे दिया गया है, इसको बोलते हैं 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ये नियर अबाउट उसका मतलब 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन। एक्चुअली जो हेवनली बॉडीज होती हैं स्पेस में, प्लैनेट्स, स्टार्स, उनके मास बहुत ज्यादा होते हैं। उनके मास को एस्ट्रोनॉमी में उनके मास को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? CSL में करते हैं। 1 CSL इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन। इसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 2.8 10⁻30 kg, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो आपको मालूम है कि हमारे जो सन का जो मास है बस एवरेज है, उससे बड़े स्टार्स होते हैं। स्टार्स आर नथिंग, दे आर सन। तो बहुत बड़े बड़े सन होते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े प्लैनेट्स भी होते हैं, हेवनली बॉडीज भी होती हैं, तो उनके मासेस को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ CSL। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, यस सर हाँ Yes, sir. Yes, sir. हो गया। मैं स्टॉल करूं, आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं क्या? Yes, sir. ओके, हाँ, नाउ अच्छा, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग टाइम पे आते हैं। टाइम में बहुत ज्यादा नहीं है, 1 मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड में,
ये सब यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, 10⁻³ सेकेंड्स, 1 माइक्रोन सेकेंड दैट इज माइक्रो सेकेंड्स, 10⁻⁶ seconds. Then 1 day नियर अबाउट होता है 86400 seconds. 1 year नियर अबाउट होता है 3.15 10⁻⁷ सेकेंड. ये याद रखना तुम लोग, ठीक है. दीज आर थिंग. अच्छा, एक और होता है वन शेक यूज किया जाता है एटॉमिक के जो वाइब्रेशंस वगैरह होता है उसके लिए यूज किया जाता है. Sir, but what relation is of vibration and time? हाँ बेटा, क्या बोला आपने? Sir, but what is the relation between vibration and time? अच्छा हाँ, वाइब्रेशन एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं ना, जैसे मान लो सपोज कर लो कि जैसे मान लो ग्राउंड स्टेट है बेटा, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है एटम्स का. ऑर्बिट है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है. तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है ना, अर्थ से हायर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है. तो उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए वो स्टे करता है, फिर वापस आता है. तो जो स्टे करने वाले टाइम होते हैं इतने कम होते हैं ना कि उसको हम लोग शेक में बताते हैं. मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है हार्डली, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन वाइब्रेट करता है, अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है. तो ये टाइम बहुत कम होता है ना, उस टाइम को कैसे मेजर करोगे? तो वो 10⁻⁻, और भी छोटे टाइम होते हैं, दैट इज को हम लोग ले लेंगे, दैट इज 1 शेक इज नियर अबाउट 10⁻⁸ seconds. क्योंकि बहुत देर तक देखो, जानते हो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में जाता है ना बच्चा, देखो ध्यान से समझा रहा हूं, वो अपने ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट में कितनी देर तक रहता है? 10⁻⁹ seconds to 10⁻⁷ सेकेंड. उसके बाद वो वापस आ जाता है. बहुत देर तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता. नो, इज इट क्लियर?